वेलकम बैक टू अंग्रेजी 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की आज क्लास नंबर 3 है और इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल हाल मुतलक। इस लेसन का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि एक्सप्लेनेशन सारी वीडियो के अंदर है, पीडीएफ के अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। तो वीडियो के एंड तक देखें और उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड करें और अपने पास उसको सेफ रखें। उसको पढ़ने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि टेंस क्या होता है और हम उसको क्यों और कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस इज़ अ वर्ब बेस्ड मेथड यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम एंड कंटिन्यूएशन और कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। यानी ये कोई ऐसा तरीका होता है, ये कोई ऐसा मेथड है जो हमें किसी काम के होने का वक़्त, इसका जारी होना या इख्तिताम पजीर होने के मुतल्लिक़ मालूमात देता है। तो अगर इसको समझा जाए तो जो भी एक्शन होता है हमारी लाइफ में या जिस एक्शन के बारे में हम बात करते हैं, जिस किसी काम के बारे में हम बात करते हैं, वो हमेशा किसी न किसी टाइम पे हो रहा है, किसी न किसी ज़माने में हो रहा है। वो ये जारी होता है या मुकम्मल होता है, उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। आई गो टू बाज़ार, मैं बाज़ार जाता हूँ। अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अली क्रिकेट खेल रहा है। आयशा विल कुक फूड, आयशा खाना पकाएगी। अहमद हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, अहमद अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका था। अब इन सेंटेंसेस पर अगर आप गौर करें तो इसमें एक एक्शन है, यानी कोई काम हो रहा है, लेकिन उसके साथ हमें ये सेंस मिल रही है, हमें ये पता चल रहा है कि वो किस ज़माने की बात की जा रही है। यानी अगर हम देखें आई गो टू बाज़ार, मैं बाज़ार जाता हूँ, यानी हमारा मौजूदा ज़माने का कोई मामूल है। अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अली क्रिकेट खेल रहा है, मतलब मौजूदा ज़माना में कोई चीज़ जारी है, कोई काम जारी है, हो रहा है। आयशा विल कुक फूड, आयशा खाना पकाएगी, मतलब वो मुस्तकबिल में होगा, यानी आने वाले ज़माने में होगा। अहमद हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, माजी में मुकम्मल हो चुका था, मतलब वो काम पहले हो चुका था माजी में, राइट। तो ये टेंस ही होती है जिसकी मदद से हम ये मालूम कर पाते हैं कि ये किस ज़माने की बात की जा रही है और आया कि वो काम मुकम्मल हो चुका है, जारी है, उसका कितना हिस्सा हो चुका है, कितना रहता है, कितने दिनों से हो रहा है, कितने दौरानिए से हो रहा है, ये सब कुछ हम एक टेंस के ज़रिए ही मालूम कर पाते हैं। 3 मेन टेंसेस होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ज़माना हाल, माजी एंड मुस्तकबिल, ठीक है, ये 3 टेंस हैं मेन, राइट। अब इन 3 टेंसेस को आगे कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। इस तरह पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। तो इस तरह से हमारे पास 12 टेंस टोटल बनते हैं, जो कि मेन 3 होते हैं, लेकिन उसके अंदर काम का पूरा होना, रूटीन या मुकम्मल होना या मुकम्मल जारी होने के बारे में हमें जो बताया जाता है वो आगे 4 मज़ीद इक़साम होती हैं। आज जिस टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी पहला जो टेंस होता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसका इस्तेमाल क्या है? Present indefinite tense is used to tell about an action which happens regularly. Routine work and universal facts are always told using this tense. इस ज़माना का इस्तेमाल ऐसे कामों के बारे में बताने के लिए होता है जो बाकायदगी से होते हैं, मामूल के काम और आलमगीर हक़ाइक़ को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, सो रूटीन वर्क या वो काम जो बाकायदगी से होते हैं, इससे क्या मुराद है? कुछ मिसालें देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। अली खाना खाता है, आमना कपड़े धोती है, सूरज मशरक़ से निकलता है, पानी 100 दर्जा पे उबल जाता है। अब अगर इन सेंटेंसेस पे आप गौर करें और चाहे आप अभी, क्योंकि अभी हम इसको उर्दू में कर रहे हैं तो आप इसको उर्दू के तौर पे अगर लें तो मैं स्कूल जाता हूँ आपकी रूटीन की बात है, रेगुलर किसी एक्शन की बात की जा रही है। अली खाना खाता है, उसकी रूटीन है, रेगुलर है, वो हैबिट है उसकी, वो करता है ये काम ऑन डेली बेसिस, ठीक है। तो इसी तरह ऐसे एक्शन जो डेली बेसिस पे हों, जो हमारे रूटीन वर्क हों,
ये यूनिवर्सल फैक्ट, जैसे सूरज मशरक से निकलता है, सूरज मगरब में गुरूब होता है, इस तरह के यूनिवर्सल फैक्ट्स जो आलमगीर हकायक होते हैं, यानी जो ट्रू होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, वो चेंज नहीं हो पाते, तो उनको बताने के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फ़ेल क्या होता है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब या इमदादी फ़ेल या जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इसका सारे टेंसेस के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है। हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, सो इसका इस्तेमाल जानना और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज पहली क्लास है टेंसेस की, तो इसमें आपके ये सीखना बहुत ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब ये एक फेल यानी वर्ब के साथ लिखा जाता है और उससे ज़माना की पहचान होती है। अब इस बात को आप सिर्फ पढ़ने के हद तक देख लें, लेकिन आगे मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या कहना चाहता हूँ। अली क्रिकेट खेल रहा है। अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इज़, ये जो इज़ है ये एक हेल्पिंग वर्ब है और यही हमें बता रहा है कि ये किस ज़माने की बात की जा रही है। इससे ही हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है। इसी तरह अहमद हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ये हैड हमें बता रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है। सो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए हमें एक टेंस का पता चलता है, हमें एक एक्शन के बारे में पता चलता है कि वो किस ज़माने में हुआ था। सो हर टेंस का एक अपना हेल्पिंग वर्ब होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक तो कम से कम होता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उसी के ज़रिए उनकी पहचान की जाती है कि ये कौन सा टेंस है और इसका सेंटेंस किस तरह से बनाना है। अब इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हर टेंस का आगे हेल्पिंग वर्ब दिया है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ एंड हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज़ बीन एंड हैव बीन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिड, past continuous tense was and were, past perfect tense had, past perfect continuous tense had been, future indefinite tense will and shall, future continuous tense will be and shall be, future perfect tense will have and shall have, future perfect continuous tense will have been and shall have been। अब ये हैं वो सारे हेल्पिंग वर्ब जो मुख्तलिफ टेंसेस के लिए यूज़ होते हैं और उनकी पहचान बनते हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ डू एंड डज हैं। अब जिस टेंस में भी एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसका इस्तेमाल भी उसी हिसाब से मुख्तलिफ होता है। जैसे अगर इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज, तो डू अलग सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होंगे और डज अलग सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होंगे। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से नहीं पता तो आप इस कोर्स की क्लास नंबर 1 ज़रूर देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो डू उस वक़्त इस्तेमाल होगा जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट में मतलब प्लूरल से मुराद एक से ज़्यादा, जैसे बॉयज़ एक से ज़्यादा लड़के हैं, प्लेयर्स अहमद एंड हिज फ्रेंड ये भी 2 लोग हैं, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जब बात होगी, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात होगी तो उसको हम कहेंगे प्लूरल सब्जेक्ट और उसके साथ हमेशा डू आएगा। डज हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हेल्पिंग वर्ब ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी वाहिद फ़ाइल। बॉय, अली, गर्ल, फॉर्मर, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी वाहिद फ़ाइल, जैसे एक लड़का, अली कोई एक इंसान है, गर्ल, फॉर्मर। अब ये सारे क्या हैं? ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और इनके साथ हमेशा डज इस्तेमाल होगा। अब डू और डज का मज़ीद इस्तेमाल हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस यानी सादा फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह बनाया जाता है। उसके लिए मैं स्ट्रक्चर पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म। ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हर सूरत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, प्लस हमने ऑब्जेक्ट लगा देना है। अगेन अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में क्लियर नहीं पता तो आप क्लास नंबर 1 ज़रूर देख लें। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है, गो टू स्कूल, गो एक्शन है, टू प्रेपोजिशन है और स्कूल एक ऑब्जेक्ट है। किसान हल चलाते हैं, द फार्मर्स प्लो, किसान हल चलाते हैं। कबूतर हवा में उड़ते हैं, द पिजन्स फ्लाई इन द एयर, लड़का गाना गाता है, बॉय सिंग्स अ सॉन्ग, वो कपड़े धोती है,
शी वॉशेज द क्लॉथेस। ठीक है, शी वॉशेज द क्लॉथेस। सो ये है सिंपल सेंटेंस, यानी सादा फिक्रात। इनके अंदर कोई सवाल नहीं होगा, कोई मनफी बात नहीं होगी, ये बिल्कुल सादा सिंपल सेंटेंसेस होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो एक बात याद रख लीजिएगा, 12 के 12 टेंस में यही रूल इस्तेमाल होता है कि जब आपने मनफी फिक्रा बनाना होता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा करने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है एक टेंस के अंदर। सो सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट। अब इसके हेल्पिंग वर्ब डू और डज हैं, ठीक है, तो उसके साथ नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि जब हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाए तो इनके अंदर हमने कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया। सो सिंपल सेंटेंसेस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, अगर आपने अपनी बात पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालना, अपनी बात को एम्फसाइज करना चाहते हो तो इन दैट केस आप यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता सादा सेंटेंसेस में, लेकिन मनफी और सवालिया फिक्रात में ज़रूर किया जाता है। जैसे अब आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। अब यहाँ पे देखें आई सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जा रहा है। द फार्मर्स डू नॉट प्लो, द फार्मर्स डू नॉट प्लो। अगेन फार्मर्स यानी एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू यूज़ किया जा रहा है, डू नॉट प्लो। द pigeons do not fly in the air, परिंदे हवा में नहीं उड़ते। तो pigeons अगेन एक प्लूरल है तो उसके साथ do यूज़ किया जा रहा है। Boy does not sing a song, लड़का गाना नहीं गाता। She does not wash the clothes, वो कपड़े नहीं धोती। अगेन देखें आप, boy यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ does यूज़ हो रहा है। She, तो मैंने आपको बताया था कि जब she सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ डज लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया फिक्रात कैसे बनाए जाते हैं। तो सवालिया बनाने के लिए अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 के 12 टेंसेस में यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। आपने हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के शुरू में लगा देना है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो उसके लिए स्ट्रक्चर ये है कि डू और डज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने डू और डज सेंटेंस के स्टार्ट में लगाना है, देन आपने सब्जेक्ट लगा देना है, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट लगा देना है। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डू फार्मर्स प्लो, क्या किसान हल चलाते हैं। डू pigeons फ्लाई इन द एयर, क्या परिंदे हवा में उड़ते हैं। डज बॉय सिंग अ सॉन्ग, क्या लड़का गाना गाता है। डज शी वॉश द क्लॉथेस, क्या वो कपड़े धोती है। अगेन आप देख ले तरतीब वही है कि आई के साथ डू यूज़ हो रहा है, फार्मर्स के साथ डू यूज़ हो रहा है, pigeons यानी प्लूरल है उसके साथ भी डू यूज़ हो रहा है, बॉय के साथ डज यूज़ हो रहा है, शी के साथ भी डज यूज़ हो रहा है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक और टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं एस या ई एस का इजाफा, यानी इसके कुछ सूरतों में वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा होता है। अब वो कौन सी सूरत है उसको हम बाद में देखते हैं, पहले आप कुछ एग्जाम्पल्स पे गौर करें। आई गो टू स्कूल, इसमें गो के साथ कोई इजाफा नहीं है। द फार्मर्स प्लो, कोई इजाफा नहीं है। द pigeons फ्लाई इन द एयर, बिल्कुल सादा फ्लाई है, कोई इजाफा नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने देखा बॉय सिंग्स अ सॉन्ग, शी वॉशेज द क्लॉथेस। अब अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएं, शी डज नॉट, ई एस गायब है, वॉश द क्लॉथेस, ठीक है। तो अब ये इस तरह क्यों हो रहा है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस पे हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। तो वो कंडीशंस देख लेते हैं कि एस या ई एस सिर्फ उस वक़्त ऐड किया जाएगा, इज़ एडेड आफ्टर वर्ब ओनली इफ़ सेंटेंस इज़ सिंपल। हमारा फिक्रा सादा होना चाहिए, इट शुड नॉट बी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस आया, हमने ई एस ख़त्म कर दिया था, तो सेंटेंस आपका सिंपल होना चाहिए। दूसरी शर्त आती है जो सब्जेक्ट की वजह से होती है कि सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। अब उनके साथ हमेशा एस या एस का इजाफा होगा, लेकिन अब आई भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर आई हो तो भी इजाफा नहीं होगा, सब्जेक्ट इज़ नॉट आई। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के बाद एस या ई एस ऐड करेंगे। तो अगेन बता रहा हूँ कि आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी कि सेंटेंस आपका सिंपल बन रहा है या नहीं। सेंटेंस अगर सिंपल हो तो उसके बाद आप अगली शर्त देखें कि आपका जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है।
अगर ऐसा हो तो उस वक्त आपने वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा कर देना है। अगेन अगर देखा जाए बॉय, यानी ये एक सिंगुलर था, बॉय सिंग्स अ सॉन्ग, एस का इजाफा हो गया। शी वॉशेज द क्लॉथेस, शी एक सिंगुलर, यानी वो शर्त में भी आता है कि सब्जेक्ट शी होना चाहिए, उसके अलावा ये सिंगुलर भी है तो वॉशेज। और अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस सिंपल भी है, नेगेटिव में जाते ही हमने उसके साथ जो वॉशेज का ईएस था वो हमने ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास एस भी है और ईएस भी है, तो अब हम ये देखेंगे कि किस सूरत में हमने एस ऐड करना है वर्ब के बाद और किस सूरत में ईएस ऐड करना है। तो इफ वर्ब एंड्स ऑन एस, ch, sh, x and o then es is added। तो क्या बात है कि अगर आपका जो वर्ब है वो s पे ख़त्म हो रहा है, ch पे ख़त्म हो रहा है, sh पे ख़त्म हो रहा है, x पे हो रहा है या o पे हो रहा है, तो इस सूरत में आपने क्या कर लेना है, उसके बाद es ऐड कर देना है वर्ब के बाद। अदर केसेस में आप s ऐड कर देंगे। सो जैसे ये हमारे पास किस है, अब ये s पे ख़त्म हो रहा है तो इसके साथ हम es ऐड कर देंगे, किसिस कर देंगे इसको। वॉच जो है वॉच, ये ch पे ख़त्म हो रहा है तो वॉचेस कर देंगे। वॉश sh पे ख़त्म हो रहा है तो वॉशेज। फिक्स x पे ख़त्म हो रहा है तो फिक्सेस। गो o पे ख़त्म हो रहा है तो गोज। और बाकी सब सूरतों में वर्ब के साथ s का इजाफा करेंगे। सिर्फ हम ये अगर इन 5 पे ख़त्म हो रहा हो वर्ब तो हम ये इजाफा करेंगे ईएस का, बाकी सभी सूरतों में एस का इजाफा करेंगे। जैसे प्ले है उसको प्लेस कर देंगे, लाफ है उसको लाफ्स कर देंगे। सो अब ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये सेंटेंसेस आपने खुद से बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। और आप ये बना के अभी कमेंट में लिख देंगे, ठीक है। कमेंट में आप अपनी प्रैक्टिस लिख दें, मैं अभी चेक करता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं और उनको करेक्ट किस तरह से किया जाए। मज़ीद वीडियोस के लिए आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली क्लास के अपडेट फ़ौरन से मिल जाए, जैसे मैं अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।